हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10 सेट नंबर 2 2024 का पेपर कोड है 824 IK। इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो खंड आ है ये आप लोग का रसायन विज्ञान बहुविकल्पीय पर प्रश्न पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग को ये अभिक्रिया दिया हुआ है FeCl3 + 2H2O Y, और यहाँ आप लोग को इस समीकरण में Y बताना है कि Y क्या है। तो यहाँ पर जो Y आएगा वो SO2 आएगा, तो ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण आप लोग का NaHSO4 है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में मुख्यतः होता है आप लोग का Cu2S तथा FeS, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो आप लोग का ये दिया हुआ था, इसमें यहीं पर आप लोग को बताना है क्या आएगा, किसकी क्रिया PCl5 से होगा। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, POCl3 और HCl बनेगा, तो इसमें एस्टिक एसिड यहाँ रहेगा, तो ये आप लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला आप लोग का दिया हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड आप लोग का होता है Al2O3 एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड। अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C3H8। प्रोपेन कैसे लिखेंगे CH3 CH2 CH3। तो इसमें हाइड्रोजन कितना 3 और 3 6 2 8 हो गया, और 3 कार्बन हो गया। तो ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है ये खंड बा का वर्णात्मक प्रश्न और भाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25। आप लोग अपने अनुसार से मिला लीजिएगा। तो चलिए इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ये PbNO3 का उल्टा है, लेड नाइट्रेट है। इसको गर्म करेंगे PbO बनेगा और NO2O2 बनेगा। अगला है एथेनोइक अम्ल की सोडियम, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है। तो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है, Na2CO3 से क्रिया हो तो सोडियम एसिटेट बना, CO2 और NaOH बाहर हो गया। अगला है जिंक कि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, तो Zn की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होगा, तो जिंक नाइट्रेट Ag बाहर हो जाएगा। अगला सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड से, विलयन से अभिक्रिया, तो यह है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड, इसकी क्रिया होगी तो बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बाहर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 26। यह है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो चलिए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होता है। ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं, परंतु उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में CH2 के अंतराल में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये CH2 के अंतराल में व्यवस्थित होते हैं, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो समान होता है। तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, तो इसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर आप लोग से सजातीय श्रेणी पूछे या समजातीय श्रेणी, तो दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो आइए हम लोग समझते हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ये चतुस्संयोजकता होता है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4 होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर मोशन में कितना होता है 4 होता है। संयोजकता इसकी 4 होती है। अगर कार्बन सब जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें जो एंगल पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है, और अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन कार्बन तो वहाँ 120 पाया जाएगा, अगर ट्रिपल से जुड़ा है तो 180 पाया जाएगा। ये कार्बन का सर्वोत्मुखी गुण है या प्रकृति है, जो भी है। आइए और भी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या 3 मिलियन है, परंतु अभी आप प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन गुण कार्बन यौगिक के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो मैंने बताया यही आप लोग का, आप लोग लिख लेंगे, आप लोग का ये कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक के IPC नाम लिखिए। तो ये आप लोग का है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ये आप लोग का कॉमन नेम है, कॉमन नेम है आप लोग का ये। इसको अगर IPC पूछेगा तो नहीं लिखेंगे, एसिटिक एसिड को आप लोग को नहीं लिखना है। इसका IPC नाम एथेनोइक अम्ल होगा, ये आप लोग का सही है। अगर IPC नाम पूछता है तो एसिटिक अम्ल ये कॉमन नेम है, इसको नहीं लिखना, केवल इसी को लिखना एथेनोइक अम्ल। दूसरा है इसका IPC नाम Cl CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये एक नंबर पे इसमें 1
तो 3 एक नंबर पे Cl लगा है तो 1 क्लोरो हो गया और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन इसका IPC नाम। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। चलिए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का खा, ये आप लोग का 27 का खा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले साबुन क्या होता है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो ये हो गया साबुन का डिफिनीशन। तो कोई पूछे साबुन का डिफिनीशन क्या होता है तो बताएंगे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। चलिए इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, चलिए हम लोग समझते हैं साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। ये आप लोग का है ट्राइस्टीरीन, तो CH2OCO C17H35 3 मालिक्यूल हैं और NaOH से इसकी क्रिया करा गया तो ग्लिसरॉल बना है और ये बन गया साबुन C17H35CONa। ये साबुन का फार्मूला है। अगर क्षार के रूप में आप सोडियम लेते हैं तो एक कठोर साबुन बनेगा। ये आप लोग का जो बना वो कठोर साबुन है। अगर क्षार के रूप में पोटेशियम KOH मतलब लेते हैं, अगर यहाँ के लगता है तो ये आप लोग का कोमल साबुन बनेगा, मतलब मृदु साबुन, सॉफ्ट साबुन बनेगा। आइए हम लोग समझते हैं साबुन की 2 विशेषताएं क्या होती हैं। साबुन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन पानी में घुलनशील घुलकर झाग बनाता है। अगला है साबुन के अणु में कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27 का अथवा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये समझते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर, जो ऊष्मा होगा प्रोडक्ट की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। C+O2 CO2, यहाँ पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली है। CO + H2O, CaOH का उल्टा है ऊष्मा निकला, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये आप लोग का दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह या अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। N2 + O2 2NO और 45 किलो कैलोरी इसमें ऊष्मा निकली है। और ये इसका मतलब ये माइनस है तो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट में लिखेंगे तो प्लस से लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे तो माइनस से लिखेंगे। इतनी ऊष्मा इसमें मतलब 45 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें लगा है तभी ये प्रोडक्ट बना है, और इसमें इतना ऊष्मा लगा है तभी ये प्रोडक्ट बना है। अगला क्वेश्चन है 27 का खा नंबर, pH मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? तो आइए हम लोग समझते हैं pH वैल्यू। सारेंसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक नेगेटिव लॉगरिथम को उस विलयन का pH कहते हैं, pH मान कहते हैं। अतः pH बराबर -log10 होता है। ये आप लोग का जो है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध है। तो pH बराबर क्या होता है? -log10 होता है। H+ आयन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जो होता है वो 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। खनिज तथा अयस्क में अंतर, इधर लिखा है खनिज, इधर लिखा है आप लोग का अयस्क। खनिज ये समझते हैं प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जबकि जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण यह है कॉपर पायराइट CuFeS2, ये कॉपर पायराइट का फार्मूला है, और ये हार्न सिल्वर AgCl, ये हार्न सिल्वर है।
तो ये का यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।